बाबा साहेब अंबेडकर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दिए बयान का विरोध जारी। आज कांग्रेस देश भर में निकालेगी अंबेडकर सम्मान मार्च। कांग्रेस शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। अंबेडकर बयान पर जारी सियासत के बीच दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयराम रमेश, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस से होंगे मुखातिब। केंद्रीय मंत्री शाह के बयान के विरोध में बीएसपी भी उतरेगी सड़क पर। मायावती ने आज देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे आकाश आनंद। हैदराबाद पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन को जारी किया नया नोटिस। चिकड़पल्ली पुलिस ने आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया। 4 दिसंबर को हुई भगदड़ में महिला की मौत हुई थी। हैदराबाद थिएटर भगदड़ में मारी गई महिला के परिजनों की मदद के लिए आ गया अल्लू अर्जुन। सूत्रों के हवाले से खबर, पीड़ित परिवार को अल्लू 1 करोड़ और पुष्पा 2 के निर्देशक 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल कांड के आरोपियों की जमानत के विरोध में डॉक्टर्स का आज मार्च। कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स के प्रदर्शन की इजाजत दे दी है। प्रदर्शन में शामिल हो सकेंगे 1500 लोग। पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में आज देशव्यापी कैंडल मार्च। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर डल्लेवाल के अनशन का आज 29वां दिन। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की अगली रणनीति पर होगी चर्चा। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को बचाने की जंग जारी। 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची 150 फीट की गहराई पर फंसी है। अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर आज रवाना होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारत की ओर से ये पहला उच्च स्तरीय दौरा है। 24 से 29 दिसंबर के दौरे में जयशंकर कई अहम बैठकों में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार ने सोमवार को नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी। अब 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को पास नहीं किया जाएगा। सरकार के नए आदेश के मुताबिक फेल हुए छात्र 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। री एग्जाम में भी फेल होने पर उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। दिल्ली में आप सरकार ने सोमवार को 2 योजनाओं का शुभारंभ किया। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का शुभारंभ आप संयोजक केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वी किदवई नगर में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए पहली लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया। योजना के तहत 18 साल से ऊपर की महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। दिल्ली के जंगपुरा में केजरीवाल ने संजीवनी योजना का शुभारंभ किया। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज। दोनों योजनाओं पर सवाल उठाने वालों को आप संयोजक ने आड़े हाथों लिया। केजरीवाल ने कहा मुफ्त बिजली पानी और महिलाओं के मुफ्त डीटीसी योजना पर भी सवाल उठाए गए थे। नतीजा सबके सामने है। बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा आगामी चुनाव के लिए ना तो कोई सीएम फेस है ना कोई एजेंडा, सिर्फ मुझे गालियां देकर चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। दिल्ली में आप सरकार पर बीजेपी का नया वार। सोमवार को बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ 40 पन्नों का आरोप पत्र जारी किया। कवर पेज पर लिखा था दिल्ली हुई कंगाल, विधायक मालामाल, शीश महल में केजरीवाल। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के आरोप पत्र पर पलटवार किया। कहा आज तक कुछ लोगों ने कुछ ना करने वाली पार्टी का हमारे खिलाफ आरोप पत्र जारी करना हास्यास्पद है। दिल्ली में खस्ताहाल बुनियादी सुविधाओं को लेकर एलजेवी के सक्सेना का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। प्रदूषित यमुना, टूटी सड़कें, वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। सीएम आतिशी को बताया टेम्पररी। दिल्ली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा केजरीवाल बौखला गए हैं। 10 सालों में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया सिवाय राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अपने घर में मारपीट की कार्रवाई। महाराष्ट्र के परभणी में पुलिस कस्टडी में मारे गए दलित युवक के परिजनों से मुलाकात की राहुल गांधी ने। सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत को बताया सरकार प्रायोजित हत्या। राहुल गांधी ने परभणी केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरें भी देखी, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि ये 100% बताता है कि मौत हिरासत में रहने के दौरान हुई है। राहुल के परभणी दौरे को महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया नौटंकी। कहा राहुल लोकनेता नहीं क्योंकि वो समाज में हमेशा तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। धक्का मुक्की में घायल दोनों सांसदों को आरएमएल अस्पताल से मिली छुट्टी। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को छुट्टी मिली।
संघ प्रमुख भागवत की मंदिर मस्जिद विवाद संबंधी बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। कहा, सीएम को सीधा फोन कर दें तो अगले दिन से सूबे में कोई नया मंदिर मस्जिद विवाद नहीं होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी संघ प्रमुख भागवत के बयान पर किया कटाक्ष। कहा, संघ का चरित्र रहा है कि वो बोलती कुछ है और करती कुछ है। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का हमला। कहा, झूठी कहानी गढ़ने की कांग्रेस की साजिश बेनकाब हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज दूसरा दिन। बगहा से शुरू हुई यात्रा आज मोतिहारी पहुंचेगी। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की तारीखों का ऐलान। 4 जनवरी से गोपालगंज से शुरू होगा दूसरा चरण। 13 जनवरी तक चलने वाले दूसरे चरण में सीएम सिवान, सारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर का दौरा करेंगे। पटना में आरजेडी की आज बड़ी बैठक। पार्टी सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। बैठक में सभी जिलाध्यक्ष, महासचिव, विधायक और विधान पार्षद और पिछले चुनाव के पार्टी उम्मीदवार शामिल होंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। पप्पू ने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए धरने पर बैठने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को दी बड़ी सौगात। रोजगार मेले के तहत 71,000 से ज्यादा युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने शाह के संसद में बीआर अंबेडकर पर दिए बयान की आलोचना की। कहा, धक्का-मुक्की की वजह केंद्रीय गृह मंत्री का अंबेडकर पर दिया बयान। हिमाचल प्रदेश के मनाली से बड़ी खबर। मनाली के सोलांग नाला से अटल टनल तक 1000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी। विंटर कार्निवाल देखने उमड़ी है पर्यटकों की भीड़। संभल हिंसा की जांच करने आगरा से संभल पहुंची एफएसएल की टीम। हिंसा वाले इलाकों की जांच की गई, साथ ही फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई। हरियाणा के पंचकुला के होटल में अंधाधुंध फायरिंग। 3 दोस्तों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, तीनों की मौत। पटना में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने कई अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। पटना में तलाशी के दौरान एक गाड़ी से 50 लाख कैश बरामद। झारखंड नंबर की गाड़ी किसी बिल्डर की बताई जा रही है। जयपुर से दिल्ली जा रहा थिनर से भरा टैंकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटा। जेसीबी क्रेन के माध्यम से पलटे हुए टैंकर को बहुत एहतियात से उठाया गया। जयपुर अग्निकांड में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। भारी तादाद में शामिल रहे हर वर्ग के लोग। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख के मुआवजे की मांग। दिल्ली के बुराड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार ब्लास्ट। 4 मजदूर झुलसे, एक की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 नकाबपोश बदमाशों ने की 15 लाख की लूट। डबरा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर से लूट की गई। गुजरात के भरूच में रेप की शिकार हुई नाबालिग लड़की की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। झाकड़िया इलाके में बलात्कार की शिकार हुई बच्चे का इलाज एसएसजी अस्पताल में चल रहा था। जम्मू के माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत पर सीजन का पहला हिमपात हुआ। वहीं जम्मू संभाग के उच्च पर्वतीय इलाकों में भी बर्फबारी जारी है। मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन। सोमवार को मुंबई के अस्पताल मिली अंतिम सांस। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फिल्म निर्देशक बेनेगल के निधन को फिल्म और देश के लिए बड़ी क्षति बताई। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत में रह रही अपदस्थ पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की मांग पर भारत ने कहा नो कमेंट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के स्वामी रामभद्राचार्य। कहा, भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं। रामभद्राचार्य ने कहा, भागवत हमारे अनुशासक नहीं। आरएसएस प्रमुख के बयान से नहीं रखते इत्तेफाक। अभिमुक्तेश्वरानंद ने संघ प्रमुख भागवत पर राजनीतिक सुविधा के अनुसार बयान देने का आरोप लगाया। कहा, अब सत्ता मिल गई तो मंदिर नहीं ढूंढने की नसीहत दे रहे। मंदिर मस्जिद विवाद पर बोले थे भागवत। हर रोज एक नया मामला उठाया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे।
तेजस्वी यादव की अलविदा यात्रा वाले बयान पर जेडीयू सांसद संजय झा का पलटवार, कहा जनता तय करेगी किसकी होगी अलविदा यात्रा। तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का पलटवार, कहा तो आप अपना देखें, अपने माता पिता को अलविदा करने के चक्कर में लगे हैं, इसलिए जड़ जमा कर बैठे। ललन सिंह ने कहा नीतीश कुमार ने विकास का काम किया, नीतीश कुमार ने बिहार को बनाया है, लेकिन तेजस्वी के माता पिता ने क्या किया उनको बताना चाहिए। जमा के यहाँ बैठे हुए हैं, वो जड़ जमा के इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। उनके माता पिता ने बिहार को क्या दिया, यह भी तो कभी बताएं। जड़ बिहार लोक सेवा आयोग के धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी से तेजस्वी की मुलाकात पर बोले ललन सिंह, कहा उनको जाने दीजिए, उनका यही काम बचा है, कोई काम नहीं।